हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे 11th फिजिक्स कलन विधि से गति के समीकरण कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि कलन विधि, देखिए त्वरण की परिभाषा से सबसे पहले इसके हम त्वरण देखेंगे। त्वरण की परिभाषा हमें क्या कहती है कि ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, यानी वेग का समय के साथ परिवर्तन। ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, यहाँ से हम वज्र गुणन कर देंगे, ए डी टी इज इक्वल टू डी वी हो जाएगा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया, ए डी टी इज इक्वल टू डी वी हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको कलन विधि से गति की इक्वेशंस निकालनी है, वो हम निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम t इज इक्वल टू 0, टी बराबर 0 यानी टाइम 0 है, उस पर वस्तु का प्रारंभिक वेग, जो भी हमने वस्तु ली है उसका प्रारंभिक वेग हमने क्या माना है, u माना है ना। तथा t समय पर वस्तु का अंतिम वेग, जो t जब t से 0 से हम कुछ ही भी समय पर चले जाएंगे, यानी t 0 है, उसके बाद हमने कोई भी t बराबर 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी लिया है ना, या 2 मिनट जो भी यूनिट ले रहे हैं, t बराबर t समय पर वस्तु का जो अंतिम वेग, लास्ट जो वेग है वो कितना है, v मान रहे हैं ना। तो t बराबर 0 पर तो वस्तु का वेग आरंभिक u और t पर v मान रहे हैं ना। अब समीकरण 1 है, इसके दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशंस कर देंगे, समाकलन कर देंगे, यानी ए डी टी और डी वी, इसका साथ यहाँ से इसके तो t के सापेक्ष यानी 0, देखिए हमने 0 लिया था टाइम, फिर हमने t ले रहे हैं, यानी 0 से t तक। और इसका हम जो इंटीग्रेशंस करेंगे वो किसके सापेक्ष करेंगे, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग हमने u लिया था और अंतिम वेग v लिया था, यानी u v। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशंस हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है और इसका हो गया t इंटीग्रेशंस हो गया t और 0, हमने यहाँ लिमिट पुट करनी है, और इसका इंटीग्रेशंस हो गया v, और हमें लिमिट क्या पुट करनी है, v और u। तो इसका देखिए a, और यहाँ से हमने लिमिट अंडर पुट की t माइनस 0, यहाँ से लिमिट पुट करेंगे तो v माइनस यू हो जाएगा। तो यहाँ से a t माइनस 0 ए टी हो जाएगा और v माइनस यू v माइनस यू हो जाएगा। तो देखिए v यहाँ से v है, और यहाँ से देखिए माइनस उधर जाकर प्लस या, तो u प्लस ए टी हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 समीकरण नंबर 2 दे दिया। यह क्या है, गति की प्रथम समीकरण है। देखिए कलन विधि से हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड से हमने गति की प्रथम समीकरण निकाली, ऐसी तरह हमें 2 और समीकरण निकालनी है और इस डेरिवेशंस को कंप्लीट करना है। तो देखिए आगे भी हम इसी तरह जारी रखेंगे। अब देखिए, पहले समीकरण हमने वेग त्वरण की परिभाषा से ली है, तो अब लेंगे हम वेग की परिभाषा से। तो वेग की परिभाषा से हमें क्या कहते हैं कि वेग का परिभाषा कहते हैं कि विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर। तो v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, तो यहाँ से वज्र गुणन कर देंगे, वी डी टी इज इक्वल टू डी एस हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब समीकरण नंबर 3 से हम वेग का मान 2 में रखेंगे, है ना। समीकरण 3 से v का मान, सॉरी यहाँ पर 2 में रखेंगे। देखिए यहाँ समीकरण 2 है, ये भूल से हो गया, ये समीकरण इक्वेशन 2 है, ये समीकरण 2 का मान यहाँ से v का मान 3 में रखना है। तो v इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है v की, ये यहाँ पर रखनी है। v की वैल्यू क्या है, u प्लस ए टी, तो इधर हम क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी के सापेक्ष डी टी, है ना। तो इज इक्वल टू डी एस, इसको हमने क्या दिया, समीकरण नंबर 4। यहाँ से v की वैल्यू केवल यहाँ पर v की जगह रखी है, पुट की है, समीकरण 2 से 3 में, है ना। तो देखिए अब वापस वो का वही करेंगे, माना t बराबर 0 पर विस्थापन 0 ले रहे हैं, उसी प्रकार त्वरण कैसे लिया था उसी प्रकार, तथा टी समय पर हम विस्थापन जो लेंगे वो क्या लेंगे, एस, है ना। तो समीकरण 4 है, उसको भी वापस इंटीग्रेशंस कर देंगे। तो v यहाँ से देखिए ये हो जाएगा u प्लस ए टी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ u है ना, यहाँ u प्लस ए टी, देखिए यहाँ u प्लस ए टी और डी टी, यहाँ 0 से t के सापेक्ष इंटीग्रेशंस, और इसका कर देंगे 0 से s के सापेक्ष। देखिए यहाँ से 0 से s के सापेक्ष t लिया है हमने, 0 से t, तो यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू वो बाहर रखनी है, u कांस्टेंट वैल्यू, और ये देखिए यहाँ पर जो है u और डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, है ना। u हम अलग अलग करेंगे, देखिए u कांस्टेंट ले लिया, डी टी का t हो गया, और 0 से t लिमिट लगा दी, प्लस a हमने कांस्टेंट ले लिया, अब t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, और 0 से t हम वापस इसके भी लिमिट लगाएंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करें, प्लस को तोड़ देंगे, तो एक बार तो डी टी का t हो जाएगा, एक का t का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट, और s की लिमिट s से 0। तो यहाँ पर हो जाएगा u और t प्लस इसका हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एस।
ये देखो एस इज इक्वल टू क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। ये क्या है, गति की द्वितीय समीकरण है। इसी प्रकार हम त्वरण की वापस परिभाषा देखेंगे। त्वरण की परिभाषा क्या कहती है, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 6 के दोनों पक्षों में डी एस से गुणा व भाग करने पर, तो यहाँ पर देखिए इस पक्ष में, दाएं पक्ष में है ना, तो यहाँ से डी वी अपॉन डी टी के डी एस का गुणा कर रहे हैं, डी एस का भाग दे रहे हैं, ऊपर भी इंटू डी एस, नीचे भी डी एस। तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन, ये डी एस है, ये इस जगह लाएंगे और डी टी इस जगह लाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी जगह ये लाया, यानी मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डी वी अपॉन इसके नीचे डी एस लाया और डी टी इसके डी एस अपॉन डी टी। ए इज इक्वल टू, अब डी वी अपॉन डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है वेग अपॉन विस्थापन, यानी कि डी वी सॉरी डी एस अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, विस्थापन समय के पाक परिवर्तन की दर वेग होता है। तो इसको वेग ले लिया और इंटू डी वी अपॉन डी एस। तो यहाँ से देखिए वज्र गुणन हो जाएगा ए डी एस और इधर रह जाए वी डी ए, ठीक है, ए डी एस और वी डी वी, है ना। तो s बराबर 0 पर हमने वेग वी यू लिया है, s बराबर वेग हम v लेंगे। 0 पर तो हम u लेंगे और s पर वेग हम v लेंगे। अब दोनों पक्षों में इसका भी इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो a डी एस है, 0 से s तक हमें लिमिट लेनी है, 0 से s, और इसकी हमने u से v तक हमें लिमिट लेनी है। देखिए s पर वेग u है और s पर वेग v है ना, 0 पर वेग u से v, और यहाँ से हम क्या करेंगे, v डी वी का भी इंटीग्रेशन कर देंगे। एक कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, 0 से s लिमिट लिखनी है हमें, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 और v से s v लिमिट लिखनी है। यहाँ से a s माइनस 0 यानी ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ से लिमिट पुट कर दो u स्क्वायर बाई 2। तो ए एस इज इक्वल टू, यहाँ से अब इसका लसअप लेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, 2 का गुणा हो गया, 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। यहाँ से देखिए वी स्क्वायर और यू स्क्वायर उसको तरफ भेज देंगे तो वी स्क्वायर प्लस 2s, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया। और यही गति की तत्व समीकरण है, तीनों हमने गति के समीकरण निकाल दी। इस प्रकार ये डेरिवेशंस कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस, मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।